अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। तो जब मैं टीचर के बटन पर क्लिक करता हूं तो मैं टीचर के अंदर जाता हूं, उसका साइड बार है जिसके अंदर लिस्ट है और एनालिटिक्स है। लिस्ट मतलब कि कोर्सेज, ठीक है। तो मैं टीचर के कोर्सेज वाले राउट पर आ गया। तो इस कोर्सेज वाले पेज में क्या है, सिर्फ एक बटन है। तो ये कहां पर है इसको देख लेते हैं। तो हमारे डैशबोर्ड के अंदर टीचर राउट के अंदर ये जो कोर्सेज है यहां पर है। हम यहां पर एक बटन है और ये बोल रहा है कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें क्रिएट पेज पे ले जाएगा, यहां पर इस पेज पे। तो क्लिक करते हैं। अब हम इस पेज पे आ गए। यहां पर क्या है कि हमने एक फॉर्म बनाया है। इस फॉर्म का हमने एक स्कीमा दिया है। इसके अंदर टाइटल है। हम चाहते हैं कि हमारा टाइटल जब यहां से हम सबमिट करें तो हमारे डेटाबेस में वो टाइटल चला जाए, वो कोर्स क्रिएट हो जाए। इस फंक्शनैलिटी के लिए हमने यहाँ स्कीमा बनाया है, इसमें टाइटल दिया हमने, और फिर हम रिएक्ट यूज फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके रिजॉल्वर में हम जॉड रिजॉल्वर को इंपोर्ट करके जो हमने स्कीमा बनाया है ये हमने इसको यहाँ दे दिया, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैंने यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग रखा। तो ये दो चीज़ हो गया फॉर्म के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्म बना रहा हूँ। तो फॉर्म में जो मैंने हुक फॉर्म का इस्तेमाल किया है उसके वैल्यू को ले लूँगा मैं, और मैं यहाँ पर शायद सीन का जो फॉर्म कंपोनेंट है उसको मैंने लिया। उसके अंदर मैंने ये डेटा को पास कर दिया। उसके बाद मैंने HTML का फॉर्म लिया, उसके अंदर फॉर्म फील्ड लिया, और फॉर्म आइटम के अंदर मैंने यहाँ पर फॉर्म इनपुट लिया यहाँ पर, और इनपुट पे मैंने दे दिया। तो ये हमारा हो गया। अब ऑन सबमिट पे मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि भाई मुझे axios.post रिक्वेस्ट करो इस राउट पे, API कोर्सेज राउट पे। तो हम API कोर्सेज राउट को देख लेते हैं। तो हमारा API का फोल्डर में जाएंगे हम, यहाँ पे कोर्सेज राउट में। तो इस राउट पे जो भी वैल्यू आएगा हम यहाँ बोल रहे हैं कि उस वैल्यू को आप कोर्सेज के अंदर जाकर ये क्रिएट कर दो। तो जब ये क्रिएट कर देगा तो उसके आईडी को, जो मुझे यहाँ रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके डेटा के अंदर जो आईडी है उससे हम एक डायनामिक राउट पे चले जाएंगे, जो कोर्स बनाया है उसके कोर्स के राउट पे। तो यहाँ पर है वो डायनामिक राउट, ठीक है। यहाँ पर चले जाएंगे और साथ में हम एक टोस्ट भी बता देंगे कि हमने कोर्स को क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर जब हम इस राउट पे जाएंगे तो हम यहाँ से आईडी को पैरामीटर में एक्सेस कर लेंगे, और करने के बाद हम आईडी के बेस्ड पर उस कोर्स को ढूंढ निकालेंगे अपने डीबी से। जब हमें कोर्स वो मिल जाएगा तो फिर उस कोर्स के आइटम्स को, जो भी उसके अंदर है, हम एक नए कंपोनेंट में उसको पास कर देंगे। तो यहाँ पर टाइटल फॉर्म मैंने एक यहाँ पे कंपोनेंट बनाया है, इसके अंदर हमने इसको पास कर दिया, ठीक है। और ये टाइटल फॉर्म जो कंपोनेंट है इसके अंदर भी वही चीज़ें रहेंगी। हमारा टाइटल स्कीमा होगा, हमारा हुक फॉर्म होगा, उससे जो हमें मिलेगा उसको हमने अपने फॉर्म पे दे दिया। तो अब यहाँ पर अगर मैं कुछ क्रिएट करता हूँ फर्स्ट कोर्स, तो ये हमारे नए जो हमारा कोर्स का आईडी है उसके ऊपर आ गया, और यहाँ पर हमने इस कोर्स को फेच भी कर लिया अपने डीबी से। अब यहाँ पर एक और चीज़ कर रहे हैं हमने एक स्टेट बनाया है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, एक एडिटिंग का। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे फॉर्म दिखाओ जिससे कि मैं फॉर्म को अपडेट कर सकूं। तो अगर मैं ये फर्स्ट कोर्स हीरो करके यहाँ पर सेव करूँगा तो मेरा टाइटल अपडेट हो गया यहाँ पर, ठीक है। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि इस एडिटिंग में हो रहा है। तो फिर मैं ये फॉर्म ले लिया और उसके बाद इसके हैंडल सबमिट पे मैं axios.patch रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और पैच रिक्वेस्ट के लिए मैंने फिर एक सेपरेट सा API का राउट भी बनाया है जहाँ पर पैच का काम होगा। उसको देख लेते हैं। तो हमने API के अंदर एक वहाँ पे एक रैंडम डायनेमिक राउट बनाया है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो भी हमारा पैराम आएगा उसको ले लेंगे, जो भी हमारा डेटा रहेगा नया डेटा उसको ले लेंगे, और साथ में हम DB कोर्स अपडेट कर देंगे, जहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि हमारा आईडी और हमारा यूज़र आईडी उसके साथ मैच करे, ठीक है। और फिर डेटा में हमने नया वैल्यू दे दिया। तो इस तरीके से हमने इसको अपडेट कर दिया। अब हम यही चीज़ डिस्क्रिप्शन के लिए भी कर रहे हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन के लिए क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमने टाइटल फॉर्म के लिए यहाँ पर बनाया है, वैसे ही डिस्क्रिप्शन फॉर्म के लिए भी
मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लिया जो कि एग्जैक्टली सेम है टाइटल फॉर्म के, सिवाय टाइटल हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली एज टाइटल, कि अगर मेरे पास डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है, बोल रहा हूँ कि अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है तो मैं बोलूँगा कि नो डिस्क्रिप्शन, नहीं तो डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि यहाँ पर अभी नो डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख सकता हूँ। जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये डिस्क्रिप्शन को इसने अपडेट कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट देखा और हमने पैच रिक्वेस्ट देखा, उससे हम अपने कोर्स को मैनेज कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बाकी ये फॉर्म को हम कैसे कंप्लीट करेंगे।